हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो शॉर्ट बट इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं रिव्यू करने वाला हूं ट्यूबलेस टायर पंचर रिपेयर किट का। टायर वेल का DIY किट मेरे पास अवेलेबल है। इसको मैंने अमेजन से बाय किया था 6 मंथ पहले, लेकिन एक्चुअल यूज़ करने का अपॉर्चुनिटी आज मिला है मुझे। मेरी कार पंचर हो चुकी है, तो आपको मैं दिखा दूंगा कि एक DIY किट से आप कैसे पंचर निकाल सकते हो। मुझे भी पर्सनली प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है इस किट को यूज़ करने का, या फिर इनफैक्ट कोई भी किट यूज़ करने का। मैंने लाइफ में कभी पहले पंचर नहीं निकाला है, लेकिन आपको मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा कि ये छोटा सा किट है बट आपको इमरजेंसी में कैसे काम में आ सकता है। तो आपको दिखता होगा मेरी कार का रियर टायर पूरा फ्लैट हो चुका है, और जो लीकेज पॉइंट है मैंने फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे लीकेज है, यहाँ पे एक स्क्रू अंदर तक घुस गया है, तो मेजर लीकेज है। मेरे पास एक टायर इन्फ्लेटर है जिसको मैंने ऑलरेडी वॉल्व से कनेक्ट किया है, और जो करंट प्रेशर है टायर का वो 0 दिखा रहा है। तो एक्चुअल स्टार्ट करने से पहले हमको थोड़ा सा इन्फ्लेट करना पड़ेगा ताकि आप ये किट प्रॉपरली यूज़ कर पाओ। तो मैं अभी इग्निशन ऑन कर देता हूँ कार का इंजन, और इसको थोड़ा सा इन्फ्लेट कर देता हूँ। उसके बाद हम एक्चुअल प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कार का इंजन ऑन कर दिया है, और इन्फ्लेटर पे मैंने 30 रीडिंग सेट किया है। आपको एटलीस्ट 30 तो PSI रखना ही पड़ेगा प्रेशर, ताकि आप प्रॉपरली पंचर निकाल पाओ। तो अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ इसको। अप्रॉक्सीमेटली 0 से 30 PSI इन्फ्लेट करने के लिए 4 मिनट का टाइम लगा मुझे। लेकिन अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो 29 PSI रीडिंग दिखा रहा है। यहाँ पे लीकेज के कारण प्रेशर में ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया है। तो लीकेज रिपेयर करने से पहले आपको मैं क्विक अनबॉक्सिंग दिखा दूँ कि आपको रिपेयर किट में एक्जैक्टली क्या क्या मिलता है। तो किट आपको ऐसे प्लास्टिक के बॉक्स में मिलेगा, और जो बॉक्स का कॉन्टेंट है कंपनी ने यहाँ पे लिस्ट किया है। आपको एक रिमर मिलेगा, प्रोब मिलेगा, यहाँ पे आपको रबर सॉल्यूशन मिलता है, 10 पंचर रिपेयर स्ट्रिप्स मिलेंगे, नोज प्लायर मिलेगा, नायलॉन का ग्लोव्स मिलेगा एक सेट, चॉक, कटर और टायर वॉल्व कैप्स में मिलेंगे 4। तो एग्जैक्टली क्या क्वालिटी मिलती है हम बॉक्स ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करते ही आपको यहाँ पे ग्लोव्स दिखेंगे, वाइट कलर के नायलॉन ग्लोव्स है। अगर कंपनी इसको ब्लैक में देती तो ज़्यादा बेटर हो जाता। आपको मिलेगा एक प्लायर, नोज प्लायर आपको दिखता होगा, अच्छी क्वालिटी का है। तो ये जो स्क्रूज वगैरह आपको पुल आउट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये रबर सॉल्यूशन है, स्ट्रिप्स के ऊपर आपको अप्लाई करके इसको यूज़ करना है। काफ़ी सिंपल सॉल्यूशन ही है। आपको यहाँ पे एक चॉक मिलेगा, जो लीकेज है उसको मार्क करने के लिए काफ़ी काम में आएगा। अभी तो विजिबल इसलिए आप यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। कटर मिलेगा आपको, ये जो आपके रबर स्ट्रिप्स है, सॉरी जो रिपेयर स्ट्रिप्स है, जो एक्सेस स्ट्रिप है, इसको आप इजीली कट आउट कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट मिलेगा आपको एक रिमर और एक प्रोब। रिमर और प्रोब आपको सिमिलर दिखेंगे, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग होता है। तो प्रोसीजर स्टार्ट कर लेते हैं। पहले आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे 10 स्ट्रिप्स मिले आपको टोटल। तो आप इसको 10 बार रिपेयर कर सकते हो टायर को। पहले आपको ये जो स्ट्रिप है इसको निकाल लेना है बाहर।
सो वेलकम बैक गाइज। कल मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया था, काफ़ी लेट हो गया था, तो फाइनली मैंने जो पंचर है फिक्स कर दिया है उसको। जो इनिशियल गेस था मेरा कि मैं इजीली उसको रिपेयर कर पाऊंगा बिना टायर को रिमूव किए, तो बिल्कुल फेल हो गया। मैं होल ही नहीं कर पा रहा था, उसके अंदर प्रेशर बन नहीं पा रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि टायर को नीचे निकाल देंगे। फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा टायर को रिमूव करने का कार से, जैक लगाना वगैरह सब कुछ पहली बार किया था मैंने, और थोड़ा सा डर था कि मैं वापस टायर फिक्स कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। मैंने सब कुछ किया एकदम प्रॉम्प्टली। टायर का रिपेयर फिक्स हो चुका है, आपको मैं दिखा दूंगा अभी। लेकिन एक डर था मन में कि जो टायर मैंने वापस से लगाया है वो प्रॉपर्ली लग पाया नहीं लग पाया। तो मैंने टायर शॉप पे जाके कंफर्म भी करवाया, एकदम काम ओके हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने फिक्स कैसे किया अभी। तो लीकेज अभी प्रॉपर्ली फिक्स हो चुका है। आपको यहाँ पे पैच दिखता होगा, यहाँ से बिल्कुल प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा है। मैंने ओवरनाइट कार पार्क की थी, 32.5 PSI मैंने प्रेशर अप्लाई किया था, और अभी मैंने इन्फिल्टर कलेक्ट किया है, आप देख सकते हो 32.5 PSI है, और प्रेशर बिल्कुल लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे। मुझे इनिशियली लगा था कि यहाँ पे छोटा सा स्क्रू है, मैं उसको इजीली निकाल पाऊंगा, लेकिन आपने वीडियो में देखा इतना लंबा कील निकला है उसके अंदर से, और इसकी हालत देख लो। आई थिंक ये काफ़ी देर तक था टायर के अंदर, रोड के अगेंस्ट में घिस घिस के इसकी हालत पूरी पतली हो चुकी है, पूरा घिस चुका है। तो निकालते निकालते मेरी भी हालत टाइट हो गई थी। 15 से 20 मिनट मुझे वो कील निकालने के लिए लग गए, और फिर यहाँ पे मैंने 3 से 4 स्ट्रिप वेस्ट कर दिए। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो आप देख सकते हो एक ही स्ट्रिप बची इसके अंदर, और एक नीचे गिर गई थी तो मैंने फेंक दी उसको। तो टोटल मैंने 3 स्ट्रिप वेस्ट किए और एक यहाँ पे इंसर्ट कर लिए। अब ये फिक्स प्रॉपर हो चुका है। तो इस एक्सपीरियंस से अगर फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ती है तो कार का टायर में इजीली चेंज कर पाऊंगा, इतना कॉन्फिडेंस तो मुझ में आ गया है। आप भी अगर एक कार या टू व्हीलर ओन करते हो तो आपको इमरजेंसी किट आपके कार में बिल्कुल रखना चाहिए। ये टायर वेल का ट्यूबलेस रिपेयर किट था। इसके अलावा मैंने जो इन्फिल्टर दिखाया आपको वीडियो में, उसका डिटेल रिव्यू मैं चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। दोनों का परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा और जो भी किट्स है रिकमेंडेड किट्स, उनका भी लिंक आपको मैं दे दूंगा, तो आप वहां से कॉन्फिडेंटली बाय कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही गाइज। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।